नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपने एक छोटा-सा सेशन है, छोटा-सा वीडियो है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों या मित्रों के मैसेज आ रहे हैं बार-बार कि सर हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कौन-सी किताबें पढ़ें, कौन-सी गाइड पढ़ें और और कुछ साइड में जो जानकारियाँ हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, हम किस प्रकार से तैयारी करें, फर्स्ट पेपर से संबंधित क्या-क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवा रही है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर उसके अंदर आपको जीके का भाग मिलता है, शैक्षिक प्रबंध का भाग मिलता है। तो इस प्रकार का भाग फर्स्ट पेपर के अंदर आपको मिलता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए और मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। इन सारी किताबों के जो लिंक है अगर आप ऑनलाइन से खरीदना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी जो मैं किताब बता रहा हूँ इससे अलग भी बहुत सारी किताबें हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आप उन किताबों को भी लीजिए, ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो लीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किताबें हमेशा सीमित लेनी चाहिए, ज़्यादा किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस भाग के अंदर आपको इतिहास का भाग मिलेगा, ठीक है, आपको राजस्थान भूगोल मिलेगी, उसके अलावा पॉलिटिकल मिलेगी, राजनीतिक मिलेगी, नीतिक मिलेगी, ठीक है? और विज्ञान मिलेगा, फिर अंग्रेजी है, भाषा के अंदर अंग्रेजी प्लस हिंदी मिल जाएगी आपको और फिर आपको गणित और रीज़निंग मिल जाएगी, ठीक है? इस प्रकार के टॉपिक है आप फर्स्ट पेपर के अंदर, उसके बाद शैक्षिक प्रबंध मिल जाएगा। और लास्ट में करंट अफेयर है, उसके लिए आप कोई भी मंथली पत्रिका पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं इतिहास की बात करूँगा, उसके बाद राजस्थान भूगोल, अ, पॉलिटिकल की किताब आ रही है उसकी बात करूँगा, फिर शैक्षिक प्रबंध की बात कर लूँगा, उसके बाद जो लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी उसके बारे में बात करूँगा, फिर साइंस है, ये गणित इसके लिए आप बहुत सारी किताब मार्केट में मिलती है, कोई भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इतिहास से संबंधित आपको किताब बता देता हूँ। ये किताब है नाथ पब्लिकेशन की है। ये स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए है। इसके लेखक आपको पवन भौरिया मिलेंगे और ये किताब आपको लेनी है जो पवन भौरिया के नाम से प्रिंट होती है ये किताब। तो इस किताब के अंदर आपको एक प्रश्न बैंक फ्री मिल जाएगा और ये इतिहास का भाग है उसके लिए सफिशिएंट है। लगभग ये किताब आपको 200-300 रुपए के अंदर पड़ जाएगी, ज़्यादा महँगी भी नहीं है। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, ले सकते हो इतिहास भाग के लिए, बहुत शानदार किताब है। अगर ये नाथ की नहीं लेना चाहते तो फिर आप किसी और लेखक की किताब ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें मैं इस किताब को आपको कहूँगा इस किताब को आप पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे प्रश्न इस इन किताब से आते हैं। नाथ की किताब बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक तो इतिहास का जो भाग है फर्स्ट पेपर के अंदर उसके लिए ये किताब सफिशिएंट है, आप इस किताब को ले लेना। अब चलिए अगली किताब की। अगली किताब आपको ये भी नाथ पब्लिकेशन की पड़ेगी। ये किताब है राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल। तो ये इस किताब के लेखक आपको राकेश भास्कर मिल जाएँगे, के.सी. गोदारा है और एच.पी. टेलर है। एच.पी. टेलर ने ज्योग्राफी और राकेश भास्कर ने पॉलिटिकल लिखी है इस किताब को। ये इस जो मैं किताब बता रहा हूँ ये नवीन संस्करण है। जो पिछली फर्स्ट ग्रेड हो उसकी है, उसके बाद से संशोधित पुस्तकें हैं। ये किताब काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर राजनीति बहुत शानदार दे रखा, पॉलिटिकल बहुत शानदार दे रखी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगभग ये आपके 30 अंकों के लिए उपयोगी रहेगी ये किताब और ये इतिहास वाले भी लगभग आपके 30 अंक मतलब 60 अंकों के लिए 2 किताबें आपके लिए सफिशिएंट है। इस किताब को आप ले सकते हो, देख सकते हो, बहुत शानदार है और मेरे हिसाब से अगर आप अभी नहीं लेना चाहते हो तो 1-2 माह और रुक जाओ, उसके बाद बहुत सारी किताबें और आ जाएगी, आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद मैं शैक्षिक प्रबंध की बात करूँगा, शैक्षिक प्रबंध के लिए आपको कलाम की किताब ही लेनी है। कलाम की किताब बहुत शानदार आती है, ये शैक्षिक प्रबंध है, कलाम की किताब है। कलाम अकेडमी की स्कूल व्याख्याता, प्रथम प्रश्न पत्र, शैक्षिक प्रबंध और एस.एस. यादव की है। और मैं
आपको कहूँगा कि शैक्षिक प्रबंध में आप ये किताब पढ़ें। कोचिंग की मुझे नहीं लगता कि कहीं इस टॉपिक में आपको सफलता होगी, कोई मतलब नहीं है कोचिंग करना इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो देखना है, बहुत सारे टेलीग्राम पे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज की किताबें हैं, उसके बारे में बात करूँगा। लैंग्वेज के लिए बहुत सारी गाइडें हैं। जैसे सामान्य हिंदी में ये नात की है, मैं नहीं कहता कि आप ये किताब लो। मैं आपको कहता हूँ 9th-12th की पुरानी किताब है, जो हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सॉरी, वो किताब आप पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये पढ़ें। आप अगर आप दूसरी किताब पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर तो आप ये पढ़ें। और बहुत सारी गाइड है। कोई भी हिंदी में आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, जो टॉपिक है वो टॉपिक के हिसाब से देख लेना। बाकी हिंदी ऐसा कुछ है नहीं, अंग्रेजी आपको कहीं से भी कोई गाइड हो, वहाँ से पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं है कोई अलग से कोई गाइड ले। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो सिंपल सरल भाषा में दे रखी है, वहाँ से आप देख लेना। या तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी की आप क्लास ले लेना। आप टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप किसी मित्र से बात करना, वो आपको वीडियो दे देंगे या उसके ऐप से देख लेना, जो भी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उससे क्या होता है कि वीडियो देखने से जो भी होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। फिर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए आपकी किताब सफिशिएंट है, आप ये किताब पढ़ लीजिए, लगभग 10 अंकों की है मैटर। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो 9th और 10th की किताबें हैं, वो देख लेना, वो किताबें खरीद लेना, उसके अंदर जो टॉपिक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक वहाँ से पढ़ लेना और बिल्कुल टॉपिक जो क्लियर हो जाएँगे। और मेरे हिसाब से आप ये किताब ले लेना, ये 2 किताबें अगर आप लेना चाहते हो तो भले ले लो, बाकी ये किताब सफिशिएंट है आपकी। फिर गणित, रीज़निंग के लिए कोई भी किताब पढ़ लो। जैसे ये एक तो गाइड है, इसके अंदर आपको 1150 प्रश्न मिल जाएँगे। ये भी ना आपकी ये फिर कलाम की भी आती है और भी किताबें आती है, तो किताबें आप देख सकते हो। और गणित के लिए 9th-10th की किताब जो आती है बोर्ड की, वो भी आप पढ़ सकते हो टॉपिक के अकॉर्डिंग। बाकी ऐसा कुछ कार्ड है नहीं कि हाँ गाइड है, बट गाइड तो सिर्फ इतिहास से इतिहास का भाग है उसके लिए सफिशिएंट है, भूगोल का है, पॉलिटिकल का भाग है, शैक्षिक प्रबंध का है और शिक्षा मनोविज्ञान का उसके लिए आप गाइड पढ़ सकते हो। तो ये हो गई अपने कुछ इस प्रकार की किताबों की जानकारी। अब मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊँगा कि आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। रणनीति के अंदर मैं आपको बताऊँ, अगर आप सेकंड पेपर की आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली है, 4-5 बार रिवीजन आपने कर लिया है, तो उसके बाद आप फर्स्ट पेपर में आ जाइए। फर्स्ट पेपर में आपको सबसे पहले जो आपके कमज़ोर भाग हैं, जैसे साइंस हो गई, लैंग्वेज हो गई या गणित, रीज़निंग हो गई, इनको आप नकार नहीं सकते। अगर आप बिल्कुल ही नकार रहे हो तो फिर आप किसी एक को नकारो। जैसे गणित, रीज़निंग को निकाल दो, गणित को निकाल दो, रीज़निंग आपकी बच जाएगी और उसमें अंग्रेजी निकाल निकाल दो, हिंदी बच जाएगी। इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद प्रत्येक दिन आप 2-3 घंटा फर्स्ट पेपर को दें। इतिहास से शुरू करें या पॉलिटिकल से, ज्योग्राफी से, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से शुरू करें। इससे क्या है कि आपका रेगुलर जो समय है वो भी बना रहेगा। लगभग आप 4-5 महीने दोगे, 1-2 घंटे डेली या 4 घंटे डेली, जिस हिसाब से आप देना चाहते हो, तो उससे आपका सिलेबस काफ़ी ढंग से हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सेकंड पेपर के साथ फर्स्ट पेपर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इसको आप नकार नहीं सकते। हाँ, ये है कि 4-5 बार पहले आपने सेकंड पेपर सॉरी पढ़ लिया है, तो फिर आप उसको बिल्कुल आपको टेबल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही आपका सेकंड पेपर काफ़ी मजबूत हो चुका है और अभी वैकेंसी आएगी उसके बाद लगभग 12 माह और लगेगा एग्ज़ाम होने में। लगभग अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो अगले अगस्त तक आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से हो जाएगा। 12 माह आप मान के चलो, 12 महीना बहुत सारे होते हैं। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, पहली बार अभी आपकी एमए हुई है और आप तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। बहुत होते हैं 12 महीना, कम नहीं होते। बिल्कुल आप कर्तव्यनिष्ठ से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारी है, और कोई अगर आपको डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं आपके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करूँगा और जो किताबें आपको ऑनलाइन लेनी है मैं इनकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो।
बाकी कोई छोटी-मोटी जानकारी अगर आपके पास कोई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम हो वो भी लिखें। जहाँ तक मैं फ्री रहूँगा वहाँ आपका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा और काफ़ी समय बाद में भी वीडियो लाया हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है और आपकी डिमांड के अनुरूप लेकर आया हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है लेकिन बार-बार अभ्यर्थी बोलते हैं तो मुझे बार-बार लाना पड़ता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।